स्टूडेंट्स, जैसा भी आपने देखा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो देखिए इक्वेटर पे अरेंज हैं, ठीक है, इक्वेटर पे अरेंज हैं। और उसके बाद क्रोमोसोम्स किस स्टेज में इंटर करते हैं? एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में इंटर करेंगे। तो जो अर्ली एनाफेज होगी देखिए, उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर एनिमल सेल होंगे तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रियोल होता है, ठीक है, सेंट्रियोल होगा। और सेंट्रियोल से ये देखिए क्या ओरिजिनेट हुए हैं? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स होती हैं, क्योंकि है ना। और ये किससे डिराइव होते हैं? इस सेंट्रियोल से। एनिमल सेल अगर होगा तो वहाँ सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, वहाँ बाद में डेवलप होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से ये स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होती हैं, ठीक है। वहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो ये जो है यहाँ पर सेंट्रियोल होगा एनिमल सेल में। ये देखिए एनिमल सेल में यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर भी सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल होते हैं और ये सेंट्रियोल आगे चल करके क्या बनाते हैं? ये एस्ट्रल रेज बनाते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये एनिमल्स में है, ये देखिए ये इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं? एनिमल सेल में, ठीक है। बाकी इवेंट सेम होते हैं, बट केवल चूँकि सेंट्रियोल नहीं होता है प्लांट सेल में, तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो हैं, ये देखिए क्रोमोसोम्स में जहाँ पर ये आप सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो आर्म जो हैं, ये क्रोमैटिड्स जहाँ से जुड़े होते हैं, या ये आर्म जहाँ से जुड़े होते हैं, उस वो जिस सेंटर से जिस पार्ट से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से ये क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्रोमैटिड्स हो गए, ठीक है। तो यहीं पर साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बोलते हैं। इसी काइनेटोकोर से ही ये स्पिंडल फाइबर, हर एक सेंट्रोमियर के पास क्या होगा? काइनेटोकोर होगा, काइनेटोकोर होगा डिस्क शेप। तो आपसे काइनेटोकोर के बारे में पूछते हैं कि ये क्या होता है, कहाँ होता है, और इससे इसका फंक्शन क्या है। तो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमियर से अटैच होता है, और इसी से ये स्पिंडल फाइबर क्या होंगे? अटैच होंगे, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर से ये यहाँ पर अटैच है। और फिर ये स्पिंडल फाइबर, चूँकि आपने पढ़ा कि प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होंगी ये प्रोटीन्स, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा अपनी अपनी तरफ। ये जो स्पिंडल फाइबर है इस क्रोमैटिड्स को अपनी तरफ पुल करता है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं क्रोमोसोम के इस अपने अपने क्रोमैटिड्स को अपने पोल की तरफ पुल करता है। तो खींचते हैं ऐसे। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स टू अपोजिट पोल, तो क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल की तरफ क्या होता है? मूवमेंट होता है। कब? एनाफेज के दौरान, ठीक है। और फाइनली इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है, इतनी पुलिंग होती है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके क्रोमैटिड्स जो होते हैं माइटोसिस में, जो क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट। तो देख रहे हो कि ये जो क्रोमोसोम है वाइट वाला, इसके दो क्रोमैटिड्स हैं, तो जिसमें से एक क्रोमैटिड्स इधर चला गया। अगर आप स्ट्रेस देखो तो हर क्रोमोसोम, मान लीजिए 4 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स हो गए? और अभी हमने बताया था कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 2 4 जा 8, तो टोटल 8 क्रोमैटिड्स हैं। तो हर क्रोमोसोम का 2 क्रोमैटिड्स में से एक क्रोमैटिड एक पोल पर, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल पर मूव कर जाता है। तो इस तरह से फिर से कितने कितने क्रोमोसोम पहुँच गए? 4 और आगे चल कर के ये एक क्रोमोसोम बना लेता है। चूँकि आपने एस फेज में पढ़ा था कि डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है? जस्ट डबल। तो जस्ट डबल इसीलिए हुआ था ताकि डीएनए बराबर पहुँचे दोनों पोल पर। आई बात समझ में? इसीलिए डीएनए कॉपिंग होना ज़रूरी है, ताकि हर एक पार्ट जो न्यूक्लियस का है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, सेम नंबर ऑफ जीन्स रिसीव करे, ताकि दोनों आगे चल कर के जो 2 सेल बनेगी वो दोनों सेल सेम होंगी, वो इसीलिए। ओके। तो एनाफेज में आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, पुलिंग होती है, अट्रैक्ट होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, और
मेटाफेज में भी जो है देखिए इक्वेटर पे अरेंज है और इनको हेल्ड कौन किए है, यही स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और फाइनली एनाफेज में पुलिंग होती है, पुलिंग होने के बाद में जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज।